ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो बो यांसी और हीरोइन पई नियान जो कि ओल्ड क्लासमेट्स होते हैं उनको एक होटल रूम में देखते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन जो कि नशे में होती है वो यांसी को बेड पर पुश कर देती है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है। यांसी कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। नियान कुछ नहीं कहती है और यांसी को किस करने लग जाती है, जो देखकर यांसी भी नियान को अपने नीचे ले आता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है, जहाँ पर जैसे ही नियान की आँख खुलती है वो खुद से कहती कि मैं कहाँ हूँ। तभी वो ब्लैंकेट के अंदर झाँक कर देखती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी यांसी वहाँ पर आता है और नियान से कहते कि तुम जाग गई, मैंने तुम्हें कई सालों बाद देखा है। नियान कहती कि हाँ मैंने भी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये कहकर वो याद करती है कि कैसे वो कल बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी उसने यांसी को वहाँ पर देखा और नशे की हालत में वो उसके साथ इंटीमेट हो गए। ये इंसिडेंट याद करके नियान बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और यांसी उसे कहता है कि चलो अब जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हमें आगे की फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी है। जो सुनकर नियान कहती कि कैसी फॉर्मेलिटीज़। यांसी कहता है कि हम दोनों की शादी की, जो सुनकर वो हैरान रह जाती है और कहती कि क्या। यांसी 10 साल पहले का इंसिडेंट याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यांसी स्कूल की लाइब्रेरी में टेबल पर सोया होता है। तभी उसके हाथ से उसकी एक बुक नीचे गिर जाती है और तभी नियान भी लाइब्रेरी आती है, जो कि उस बुक को उठाकर यांसी को आवाज़ लगा कर कहती है कि ये लो तुम्हारी बुक गिर गई थी। उसे देखकर यांसी को तो पहली नज़र में ही नियान से प्यार हो जाता है और उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। अब प्रेजेंट में यांसी नियान से कहते हैं कि देखो मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम दोनों का शादी करना बनता है, वरना ये गलत होगा। और तुमने ही मुझसे फ्लर्ट किया था, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जो सुनकर नियान कहती है लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। तभी नियान को उसके डैड मिस्टर पई का कॉल आता है, जो उससे कहते कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हें सैन फैमिली और तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में पता है ना, यू भाई भी आता ही होगा। जो सुनकर नियान कहती कि ठीक है डैड मैं आ जाऊँगी, ये बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी यांसी नियान को कहता है कि ठीक है जाओ रेडी हो जाओ, हमें मैरिज सर्टिफिकेट भी लेने जाना है। ये बोलकर वो चला जाता है और नियान ये सुनकर हैरान रह जाती है। नेक्स्ट दिन मैरिज ब्यूरो का होता है, जहाँ पर नियान और यांसी साथ में अपनी बारी आने का वेट कर रहे होते हैं। नियान यांसी को देखकर सोच रही होती है कि ये युबई से तो अच्छा ही है। फिर वो दोनों साथ में जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फोटो भी क्लिक करवा लेते हैं। देन यांसी एक सेल्फी लेने के बहाने नियान को किस कर देता है, जिससे नियान के तो होश उठ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यांसी नियान को अपनी कार से घर ड्रॉप करने आता है और नियान के घर के बाहर ही एक रिंग का बॉक्स बाहर निकाल कर नियान का हाथ पकड़कर उसे रिंग पहना देता है। जो देखकर नियान कहती है कि ये सब तुमने कब किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले भी किसी को प्रपोज करके रिजेक्ट हो चुके हो। यांसी कहती कि नहीं तुम ही पहली हो। जो सुनकर नियान थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर जा रही होती है, तभी यांसी उसे रोकता है और कहते कि मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूँगा। वो उसके पास आकर उसे अपना वीचेट अकाउंट देती है, जिसे देखकर सबसे पहले यांसी उसे अपना जैकेट उड़ा देता है और फिर उसे वीचेट पर ऐड करके चला जाता है। नियान जैसे ही अपने घर के अंदर आती है देखती है कि मिस्टर पई, सैन, युबई और नियान की कजिन किन बेनी के साथ बैठे हुए हैं, जो कि नियान को देखकर खुश हो जाते हैं और कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, युबई और बेनी कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। तभी नियान वहाँ पर आकर बैठ जाती है और युबई और बेनी से कहती है कि क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। जो सुनकर युबई कहते कि नहीं हम बस फ्रेंड्स हैं। तो बेनी युबई को एक चिमटी काट देती है। तभी मिस्टर पई युबई से कहते हैं कि बेटा अब तुमने नियान को देख ही लिया है, अब तुम अपने डैड को शादी की तारीख फिक्स करने के लिए बुला क्यों नहीं लेते। युबई कहते कि हाँ अंकल क्यों नहीं है। नियान कहते कि आप क्या कह रहे हैं, मैंने शादी के लिए हाँ कब की। मिस्टर पई कहते कि बेटा युबई इतना अच्छा लड़का है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। नियान कहते कि नहीं डैड ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि युबई और बेनी की जोड़ी अच्छी जमेगी। ये बोलकर वो अपने फ़ोन में एक वीडियो प्ले करके उसे टेबल पर रखती है और उस वीडियो में जो हो रहा था वो इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नियान जब घर आने से पहले बालकनी में गई थी तब उसने युबई और बेनी को कार में किस करते हुए देख लिया था। जहाँ बेनी युबई से कहती है कि तुम नियान के घर के सामने ही मुझे किस करने की हिम्मत रखते हो। युबई कहते कि भाड़ में जाए वो नियान, मुझे बस उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है और ये सब देख और सुनकर नियान हंसते हुए उन दोनों की वीडियो बना लेती है। जिसके बाद प्रेजेंट में उस वीडियो को देखकर मिस्टर पई के साथ युबई और बेनी दोनों के ही होश उड़ जाते हैं और युबई मिस्टर पई से कहता है कि अंकल मुझे समझाने का मौका दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर पई गुस्से में कहते हैं कि अब जो समझाना है अपने बाप को समझाओ, बुलाओ उसे। जो सुनकर युबई काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वही दूसरी तरफ यांसी भी नियान के घर के बाहर आया होता है और नियान को कॉल करके कहते कि मैं बाहर हूँ, क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई। नियान कहती कि नहीं मैं आज तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगी। ये बोलकर कॉल कट कर देती है।
जिसके बाद यूबई का लालची बाप मिस्टर सेन वहाँ पर आता है और वहाँ बैठकर मिस्टर पई से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मिस्टर पई, क्या आप हमारे रिश्ते के लिए मेरे बेटे को एक और मौका दे सकते हैं। लेकिन तभी यान्सी वहाँ आ जाता है और कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसे देखकर नियान हैरान हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते कि बस दिखती जाओ। तभी यान्सी मिस्टर पई को डैड कहता है, जो सुनकर मिस्टर पई और नियान दोनों दंग रह जाते हैं। और मिस्टर पई यान्सी को ध्यान से देखकर कहते हैं कि तुम तो यान्सी हो ना, जो नियान को स्कूल से लाया ले जाया करते थे। यान्सी कहते हैं कि हाँ। जो सुनकर मिस्टर पई कहते हैं, लेकिन तुमने अभी मुझे क्या कहा। यान्सी हंसते हुए नियान के कंधे पर हाथ रखता है और कहते कि डैड, एक्चुअल में मैंने और नियान ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। जो सुनकर मिस्टर पई के तो होश उठ जाते हैं और यूबई कहते कि ये तुम क्या कह रहे हो। तभी यान्सी मिस्टर पई से कहते कि सॉरी अंकल, मैंने आपको बताया भी नहीं नियान से शादी कर ली, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नियान को हमेशा खुश रखूंगा। ये बोलकर अपना बैंक कार्ड मिस्टर पई को देता है और कहते कि ये माफ़ी मांगने के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। अब क्योंकि हम मैरिड हैं, इसलिए मैं नियान को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो नियान को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर यूबई गुस्से में उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस्टर सैन उसे पकड़ लेते हैं और कहते कि तुम्हें पता भी है वो कौन है। नेक्स्ट सीन में नियान और यान्सी जब बाहर आते हैं तो नियान यान्सी से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डेयरिंग हो। यान्सी कहते हैं कि तो क्या अब मैं अपनी वाइफ को किसी और का होने दूंगा। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है, जिसके बाद वो नियान को लेकर अपना मेंशन में आता है और कहते कि देख लो, अगर कुछ पसंद ना है तो मैं कल उसे चेंज कर दूंगा। नियान कहती कि नहीं, सब कुछ बढ़िया है, मेरा रूम कहाँ है। यान्सी उसे सोफे पर बिठाकर अपने हाथों से स्लीपर पहनाता है और कहते कि हमारे रूम 2nd फ्लोर पर है। वो हैरान होकर कहती कि हमारा, लेकिन किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। वो कहते कि हम मैरिड हैं, हम साथ नहीं सोएंगे तो क्या करेंगे। वो कहती कि नहीं, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। वो कहते कि यहाँ बस एक ही रूम है और एक ही बेड है, तो ऐसा नहीं हो सकता। नियान कहती लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जल्दी साथ सोना सही नहीं है। यान्सी कहता है कि तो कल होटल में जो हुआ उसके बाद भी तुम्हें शर्म आ रही है। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और बकवास बंद करो कहकर चली जाती है। जिसके बाद रात को जब नियान बेड पर लेटी होती है तभी यान्सी नाइट ड्रेस पहनकर रूम में आता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है कि खबरदार जो बेड पर आए। जो सुनकर यान्सी कहता है कि मैं तो आऊँगा और जम करके बेड पर चढ़ जाता है। वो चिल्लाते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन यान्सी उसे पकड़कर उसके करीब आ जाता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। तभी यान्सी नियान को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नियान उसे रोककर कहती है कि नहीं, आज नहीं। यान्सी उसके ऊपर आ जाता है और कहते कि ठीक है, फिर मुझे प्यार से गुड नाइट हस्बैंड कहो, फिर मैं सो जाऊंगा। जो सुनकर नियान उसे गुड नाइट हस्बैंड कह देती है और यान्सी चुपचाप उसके साइड में सो जाता है। जिसे देखकर नियान एक बड़े से बनी टॉय को अपने और यान्सी के बीच में रख देती है और नर्वस होकर वहीं सो जाती है। नेक्स्ट सीन में नियान रात को नींद न आने की वजह से बाहर बालकनी में आ जाती है और खड़े होकर पियर ब्लॉसम के ट्री को देखने लग जाती है। और तभी यान्सी भी बाहर आता है और अचानक से नियान की कमर को पकड़कर कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। नियान नर्वस हो जाती है और चिल्लाकर कहती कि छोड़ो मुझे। यान्सी उसे छोड़ देता है और कहते कि ठीक है बाबा, लो छोड़ दिया। देन वो नियान के साइड में खड़े होकर कहता है कि ये पियर ब्लॉसम का ट्री है, इसे मैंने खुद लगाया था। जो सुनकर नियान खुश होकर कहती है कि क्या सच में। तभी नियान बालकनी के कॉर्नर पर एक पेंटिंग देखती है और यान्सी से कहती है कि ये पेंटिंग यहाँ क्या कर रही है। यान्सी कहता है कि क्या तुम्हें ये याद है। नियान कहती कि ये तो मैंने बनाई थी ना। ये बोलकर वो 10 साल पहले का एक इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यान्सी बेंच पर बैठकर अपना काम कर रहा होता है और नियान उसके साथ बैठकर वहीं पेंटिंग बना रही होती है। तभी नियान की एक फ्रेंड उसे वहाँ से चलने को कहती है, तो नियान वहाँ से जा रही होती है। तभी यान्सी कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग। वो कहती कि ये तुम्हारे लिए है। ये बोलकर स्माइल करते हुए चली जाती है और यान्सी उस पेंटिंग को देखकर खुश हो जाता है। अब प्रेजेंट में ये इंसिडेंट याद करके नियान सोचती है कि मैंने तो ये पेंटिंग ऐसे ही बना दी थी, मैंने नहीं सोचा था कि यान्सी अभी तक इसे संभाल कर रखेगा। तभी वो यान्सी के पास आती है और यान्सी उसे देखकर कहता है कि ये पेंटिंग हमेशा मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। जो सुनकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और सोचती कि ये आज इतना अलग क्यों लग रहा है। तभी यान्सी उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिसे देखकर नियान पीछे हटकर कहती है कि तुम नहीं सुधरोगे ना। आज से मैं हम दोनों के लिए 3 रूल्स बना रही हूँ और तुम्हें वो रूल्स मानने ही पड़ेंगे। यान्सी कहते कि कैसे रूल्स। नियान कहती कि पहला कि हम दोनों इंटीमेट नहीं होंगे, सेकंड कि हमने अभी अभी शादी की है इसलिए हम अलग अलग बेड पर सोएंगे, और थर्ड ये कि ऐसा कहकर रुक जाती है और कहती कि थर्ड मैंने सोचा नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी। ये सब सुनकर यान्सी नियान के गालों पर अपना हाथ रखता है और कहते कि हम साथ ही सोएंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। जिसे देखकर वो नर्वस हो जाती है और यान्सी के चेहरे में खो जाती है और एक इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नियान जब वो पेंटिंग बना रही थी तब यान्सी किसी के लिए लव लेटर लिख रहा होता है
और जब नियान ने उसे वो लेटर दिखाने को कहा तो यांसी वो लेटर छिपा लेता है और कहता है कि तुम्हें कल सब कुछ पता चल जाएगा। जो सुनकर नियान फिर से अपनी पेंटिंग पर काम करने लग जाती है और यांसी स्माइल करते हुए फिर से लेटर लिखने लग जाता है। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर नियान अपने पास के दर्दनाक हिस्सों को याद करते हुए आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी बेनी वहाँ पर आती है और नियान को टॉन्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम युबई को मुझसे छीन लोगे। नियान उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। बेनी कहती कि अच्छा होता कि उस दिन तुम भी उस आग में जलकर मर जाती। जो सुनकर नियान उसे एक किक मारकर नीचे गिरा देती है और कहती कि अगर आज के बाद मुझसे इस तरह से बात की तो तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगी। जो सुनकर बेनी बुरी तरह डर जाती है। तभी नियान को एक कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब है, तो वो डरकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में नियान हॉस्पिटल पहुंचती है। ग्रैंडमा को हॉस्पिटल बेड पर देखकर मिस्टर पई से कहती है कि अचानक ग्रैंडमा को क्या हुआ। वो कहती कि पता नहीं बेटा, लेकिन अभी ग्रैंडमा खतरे से बाहर है। तभी यांसी के सेकेंड अंकल पाइसियो जो कि अपनी वाइफ यूली के साथ वहाँ पर आए होते हैं, वो रोने की नौटंकी करते हुए ग्रैंडमा से कहते हैं कि ग्रैंडमा मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। जो सुनकर मिस्टर पाई उन दोनों से कहते कि ठीक है, अब जाओ, ग्रैंडमा को रेस्ट की जरूरत है। सीयू यूली के साथ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। देन ग्रैंडमा नियान से बात करने के लिए मिस्टर पाई से कहती है क्यों ना तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आ जाओ। मिस्टर पाई समझ जाते हैं और वो ओके मॉम बोलकर चले जाते हैं। देन ग्रैंडमा नियान से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये बोलकर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यूबई एक बुके लेकर डोर पर आता है, जिसे देखकर नियान ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ग्रैंडमा कहती कि ठीक है। फिर नियान वार्ड से बाहर जाकर वेटिंग हॉल में जाकर बैठ जाती है। ये देखकर यूबई उसके पीछे पीछे वहाँ पर जाता है। नियान कहती कि तुम्हें पता है ना मैं मैरिड हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे पता है कि यांसी तुम्हारा क्लासमेट था और ये सब बस मुझे जेलस करने के लिए एक नाटक है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट फ्लावर लेकर आया हूँ। नियान कहती कि भाड़ में जाओ और वहाँ से जा रही होती है। तभी यूबई उसके कंधे को पकड़ लेता है, जिसे देखकर नियान उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली मोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूबई के हाथ में प्लास्टर लगा है। मिस्टर सैन भी वही है जो गुस्से में नियान से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। नियान कहती कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मेरी कोई गलती नहीं है। मिस्टर सेन गुस्सा हो जाते हैं और नियान के ऊपर एक गिलास पानी फेंक देते हैं, जिसे देखकर नियान हैरान हो जाती है। लेकिन तभी यांसी वहाँ पर आ जाता है और पानी का पूरा जग लेकर उसे मिस्टर सैन के ऊपर डाल देता है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के ऊपर पानी डालने की। मिस्टर सैन डर कर सोचते हैं कि मैं ऐसे कैसे भूल गया। वो यूबई का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। देन यांसी नियान से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहते कि हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जो सुनकर वो हंसने लगती है और यांसी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यांसी नियान को घर लेकर आता है और उसे सोफे पर बिठाकर हेयर ड्रायर से उसके हेयर ड्राई कर रहा होता है और नियान के चेहरे में ही खो जाता है। नियान भी उसे देखकर सोचती है कि ये इतना प्यारा क्यों है। तभी यांसी नियान को देखकर अपने स्कूल का एक इंसिडेंट याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नियान जब क्लास में अकेले होती है तब वो हिम्मत करके उसे लव लेटर देने आया ही होता है। तभी एक और लड़का वहाँ आकर यांसी को एक लव लेटर दे देता है और कहते कि क्या तुम ये मेरी तरफ से नियान को दे दोगे। जो सुनकर यांसी थोड़ा सैड हो जाता है और वो लव लेटर लेकर कहते कि ठीक है, और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। देन जैसे यांसी नियान के पास आता है, नियान उसे देखकर कहती है कि मैंने देख लिया है, तुमने पीछे लव लेटर चिपकाया है ना, आज तो मैं तुमसे वो लेटर लेकर ही रहूँगी। ये बोलकर यांसी से वो लेटर छीनने की कोशिश करती है, लेकिन यांसी नर्वस होकर वहाँ से भागकर चला जाता है। अब प्रेजेंट में यांसी को इस तरह से खुद को देखते देखकर नियान कहती है कि प्लीज मुझे ऐसे मत देखो। सुनकर यांसी सोफे पर बैठकर नियान के बालों को टच करने लग जाता है और नियान चिल्लाकर कहती कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये बोलकर जा रही होती है। तभी यांसी नियान का फोन लेकर उसमें मैसेज पढ़ने लग जाता है और कहता है कि ये क्या, तुम अपने फ्रेंड से मेरे बारे में बात करती हो, तुम्हें मैं हैंडसम लगता हूँ। ये देखकर नियान बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और यांसी से फोन छीनने की कोशिश करने लग जाती है। इसे देखकर यांसी फोन ऊपर करके नियान को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लग जाता है और नियान भी उस किस को एंजॉय करने लग जाती है। तभी नियान के फोन में मिस्टर पई का कॉल आता है। वो यांसी से फोन लेकर कॉल रिसीव करती है। मिस्टर पई कहते हैं कि हम मॉम को घर लेकर आ गए हैं, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नियान कहती कि ठीक है डैड, ग्रैंडमा का ध्यान रखना, और अब आपने सैन फैमिली का असली चेहरा देख लिया है, अब तो आप उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे ना। मिस्टर पई कहते कि हाँ, मैं उनके साथ सारे कॉपरेशन भी कैंसिल कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। नियान ओके बोलकर कॉल कट कर देती है, जिसके बाद यांसी नियान को देखकर तुरंत अंदर जाता है और उसके और खुद के लिए नूडल्स और वाइन लेकर आता है और टेबल पर उन सभी को रखकर कहता है कि आपका खाना हाजिर है रानी साहिबा। जिसे देखकर नियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए मील एंजॉय करने लग जाती है।
फिर ड्रिंक करते करते दोनों ही नशे में टल्ली हो जाते हैं और नियान नशे की हालत में यांसी के एब्स्ट्रेच करने की कोशिश करने लग जाती है, जो देखकर यांसी नशे में कहता है कि छोड़ो मैं मैरिड हूँ। लेकिन नियान उसके नेक पर लपट दे देती है और फिर वो दोनों जमीन पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है जहाँ पर नियान सोई हुई थी और यांसी उसके पास बैठा हुआ था। तभी नियान की आँख खुलती है और वो खुद को ऐसे देखकर यांसी से कहती है कि तुमने फिर से मेरा फायदा उठाया। जो सुनकर यांसी उसे अपना लब्बट दिखाता है और कहते कि तुमने ही मुझे काटा और किस भी किया और मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। वो कहती लेकिन मैं नशे में थी, तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था, अब जाओ यहाँ से। यांसी नियान का हाथ पकड़कर उसे अपनी चेस्ट पर रख देता है और कहते कि देखो ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए इतना तेज धड़क रहा है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। फिर यूली अपने स्टेप ब्रदर जोंगमिंग के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है जहाँ पर वो जोंगमिंग से कहती है कि नियान अब उस फायर इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम क्या करें। मिंग कहते हैं कि अब हमें उसे भी मानना ही होगा। एक सीन में रात को जब नियान एयरफोन में यांसी से बात करते हुए कार से घर आ रही होती है तभी कुछ लोग उसकी कार के आगे स्मोक ग्रेनेड फेंककर कार पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से नियान को चक्कर आने लग जाते हैं और वो यांसी को कहती है कि मुझे बचाओ, यहाँ कई सारे शूटर्स हैं। उनका यांसी कहते कि डरो मत, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद यांसी तुरंत अपनी कार में वहाँ पर आता है और किसी तरह नीचे झुककर उन शूटर्स से बचते हुए नियान को कार से बाहर निकालता है, जिसे देखकर एक शूटर दूसरे शूटर से कहता है कि क्या हम इन दोनों को निपटा दें। लेकिन तभी मास्क पहने हुए एक आदमी, जो कि एक्चुअल में नियान का वो भाई होता है जो कि नियान के हिसाब से फायर एक्सीडेंट में मर गया था, वो वहाँ पर आता है और उन शूटर्स को गोली मारकर यांसी और नियान को बचा लेता है और बिना किसी के सामने आए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इसी दौरान नियान उसकी हल्की सी झलक देख लेती है। तभी यांसी नियान की ऐसी हालत देखकर अपने असिस्टेंट और गार्ड्स को वहाँ पर बुलाता है और नियान को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। देन हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर नियान बेड पर बेहोश पड़ी होती है और यांसी परेशान होकर उसके पास ही बैठा होता है। तभी वो नियान को देखकर सोचता है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मुझे अभी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ये बोलकर फिर से स्कूल का इंसिडेंट याद करता है जहाँ पर यांसी ने फैसला कर लिया होता है कि वो आज नियान को लव लेटर देकर ही रहेगा, जिसकी वजह से वो उसका वेट करते हुए बेंच पर बैठा होता है कि तभी क्लास टीचर क्लास में आती है और अनाउंसमेंट करते हुए सभी को बताती है कि नियान ने स्कूल बदल लिया है, उसकी जगह अब एक दूसरी लड़की यांसी की बेंच पार्टनर बनेगी। जो सुनकर यांसी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और अपना सामान लेकर क्लास के बीच में ही भागकर वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट में यांसी देखता है कि नियान को होश आ रहा है, वो खुश हो जाता है। लेकिन तभी नियान किसी बुरे सपने की वजह से झटके से उठती है। यांसी इमोशनल होकर उसे हक कर लेता है और कहते कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तभी मिस टेंग नाम की एक डॉक्टर वार्ड में आती है, जिसे देखकर नियान कहती कि मिस टेंग आप यहाँ। टेंग कहती कि हाँ मैं यही काम करती हूँ। जो सुनकर नियान खुश हो जाती है और यांसी से कहती है कि इनसे मिलो, ये मिस टेंग है। टेंग कहती कि शायद अब तुम ठीक हो, मैं थोड़ी देर में फिर से आती हूँ, ये बोलकर चली जाती है। नियान यांसी को बताती है कि मिस टेंग मेरे भैया की फियांसी थी। नेक्स्ट दिन में यांसी और नियान दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर नियान जब रात को सो रही होती है तो वो सपने में उसी शूटर्स वाले इंसिडेंट और अपने पास के एक दर्दनाक फायर एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट को देख रही होती है, जिसमें कि उसकी मॉम और भाई दोनों जल गए थे। ये सपना देखकर नियान नींद में डरकर चिल्लाने लग जाती है और ये सब देखकर यांसी को उसकी चिंता होने लग जाती है। नेक्स्ट डे का होता है। यांसी का असिस्टेंट एक फाइल लेकर यांसी के पास आता है और कहते कि बॉस हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। एक्चुअल में मिस नियान को मरवाने की कोशिश के पीछे और कोई नहीं बल्कि आंटी यूली और उनका भाई जोंगमिंग है। नेक्स्ट दिन में नियान कहीं खोई हुई थी और ग्लास भरने के बाद भी उसमें पानी डाल रही थी, जो देखकर यांसी वहाँ पर आता है और कहते कि क्या हुआ, तुम परेशान हो। वो कहती कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे लगा उस दिन मैंने अपने बड़े भाई को देखा। यांसी कहते कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ बताओ, लेकिन प्रॉमिस करो कि उसके बाद भी तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगे। नियान कहती कि हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ। जो सुनकर यांसी नियान को अपने आईपैड में कुछ सालों पहले का वीडियो दिखाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जोंगमिंग पई फैमिली के घर आया हुआ है और यूली के रूम में बैठा है। तभी यूली वहाँ पर आती है और उसे एक पैसों का बैग देती है, जिसे देखकर जोंगमिंग कहते कि ये क्या, बस इतने से, तुम पई फैमिली की बहू हो, तुम बस मुझे इतने से पैसे दोगे। यूली कहती कि हाँ मैं पई फैमिली की बहू हूँ, लेकिन उस बुढ़े पई की नजरों में तो उसका बड़ा बेटा और बहू ही बसे हुए हैं, मैं और पैसे कहाँ से लाऊं। जोंगमिंग कहता है कि कुछ सोचो वरना हमारी फैमिली ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यूली कहती है कि क्यों ना मैं पई फैमिली के वंश को ही खत्म कर दूं, फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। जोंगमिंग कहता है कि ये हुई ना बात। लेकिन तभी नियान की मॉम मिसेस पई, जो ये सब दूर खड़े होकर सुन रही होती है, वो अंदर आ जाती है। जोंगमिंग डरते हुए उनके पास आता है और कहता है कि भाभी आप यहाँ कैसे, मैं और यूली तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे कि आपको कुछ चाहिए।
मिसेस पाई डरते हुए कहती कि नहीं, आप लोग बात कीजिए, मैं चलती हूँ। ये बोलकर जाने की कोशिश करती है। तभी जोंगवंग मिसेस पाई को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उनका गला दबाते हुए कहते हैं कि माफ करना भाभी, लेकिन आपको ये सब नहीं सुनना चाहिए था। मिसेस पाई कहती कि ये सब गलत है, लेकिन तभी यूली एक पिलो लाकर उसे मिसेस पाई के मुंह पर रखकर प्रेस करने लग जाती है और मिसेस पाई वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वो दोनों उस रूम में आग लगाकर वहां से बाहर आ जाते हैं ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। देन घर में आग लगी देखकर ओल्ड मास्टर पाई के साथ साथ मिस्टर पाई, नियान का भाई कायू और नियान भागकर रूम के पास आते हैं और कायू मिसेस पाई को बचाने के लिए सीधे उस रूम के अंदर चला जाता है। ये देखकर नियान भी रूम के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यूली उसे पकड़कर कहती है कि नहीं बेटा, तुम अंदर मत जाओ। और फिर सोचती है कि अच्छा होगा कि माँ बेटे दोनों ही मर जाए, फिर पाई फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। अब प्रेजेंट में ये वीडियो देखकर नियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो यांसी से कहती है कि मैं उन दोनों को उनके कर्मों की सजा देकर रहूंगी। नेक्स्ट सीन में नियान यांसी के साथ अपनी मॉम और अपने भाई की ग्रेव पर आती है, जहाँ पर वो सबसे पहले रोते हुए मिसेस पाई और कायू की ग्रेव पर फ्लावर रखती है और कहती कि मॉम भाई आप टेंशन मत लो, मैं आप दोनों का बदला लेकर रहूंगी। ये बोलकर यांसी से कहती है कि मुझे सच बताने की हिम्मत रखने के लिए थैंक्स। यांसी नियान के कंधे पर हाथ रखता है और ग्रेव की तरफ देखकर कहते हैं कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं हर कदम पर नियान के साथ रहूंगा, आप दोनों को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। जो सुनकर नियान इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यांसी भी उसके साथ वहाँ से चला जाता है। देन यांसी और नियान के जाते ही कायू अपने असिस्टेंट के साथ ग्रेव के पास आता है और मिसेस पाई की ग्रेव पर फ्लावर रखकर कहता है कि मॉम मेरी बहन सच में बहुत बड़ी हो गई है, अब वो पहले की तरह शरारती नहीं रहे। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस अब हमें चलना होगा वरना कोई देख लेगा। वही दूसरी तरफ वापस जाते जाते नियान को लगता है कि उसने कायू की आवाज़ सुनी। वो आसपास देखने लग जाती है और ये देखकर यांसी उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती कि कुछ नहीं, शायद ये मेरा वहम था। यांसी कहते कि ठीक है, रात होने वाली है, चलो चलते हैं। वो दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में यांसी जब घर आकर खाना बना रहा होता है तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है, जो यांसी से कहता है कि वो मास्क वाला मिस्टीरियस आदमी सैंड्स नाम के एक खतरनाक गैंगस्टर ग्रुप का बॉस है, क्या हमें उसके अगेंस्ट जाना चाहिए। यांसी सोचता है कि वो नियान को नुकसान पहुंचाना तो नहीं चाहता था। ये सोचकर वो कहते कि नहीं, बस पता करो कि नियान से उसका क्या रिलेशन है। असिस्टेंट कहते कि ठीक है बॉस। तभी नियान वहाँ परेशान होकर आती है। यांसी कहते कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मैंने आज फिर से अपने भाई को देखा। उस दिन वो शूटर्स मुझ पर अटैक कर रहे थे, तब भी मैंने उसे देखा था और आज ग्रेव पर भी मुझे उसकी आवाज़ आई। और इतना ही नहीं, जब मॉम और भाई के साथ वो एक्सीडेंट हुआ था तब हमें सिर्फ मॉम की ही बॉडी मिली थी। कि सच में वो मेरे भाई हो सकते हैं। यांसी कहते कि तुम टेंशन मत लो, अगर वो जिंदा हुआ तो हम उसे जरूर ढूंढेंगे। नियान कहती है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है। वो कहता है कि हाँ, खुद से भी ज़्यादा। नियान खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट दिन में नियान ने मिस्टर पाई को लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया होता है, जहाँ पर वो यांसी के साथ आती है और यांसी से कहती कि तुम बाहर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर प्राइवेट रूम के अंदर चली जाती है। देन नियान को वहाँ देखकर मिस्टर पाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहती कि आओ बैठो, पता नहीं कितने सालों बाद मैं तुम्हारे साथ लंच करूँगा। नियान वहाँ बैठ जाती है और मिस्टर पाई से कहती कि डैड, आपको याद है हम पहले भी ऐसे कैसे साथ में लंच किया करते थे, मैं, आप, मॉम और भाई, हम सब कितने खुश थे ना। लेकिन जब से वो एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रही हूँ। नियान के इतना कहते ही मिस्टर पाई गुस्से में खड़े होकर कहते कि चुप हो जाओ, मैंने कितनी बार कहा है कि वो एक एक्सीडेंट था, अब उसे भूल जाओ। जो सुनकर नियान भी खड़े होकर चिल्लाकर कहती है कि डैड, आखिर आप इस एक्सीडेंट के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते हैं, आप क्यों हर बार मुझे चुप करवा देते हैं, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। जो सुनकर मिस्टर पाई सोफे पर बैठ जाते हैं और नियान उनसे कहती कि सच सच बताइए, आपको पहले से पता था ना कि मॉम की डेथ एक एक्सीडेंट नहीं थी। जो सुनकर मिस्टर पाई रोने लग जाते हैं और कहते कि हाँ, मुझे पता था और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा बुज़दिल इंसान हूँ। जब से तुम्हारी मॉम के साथ वो एक्सीडेंट हुआ उसके अगले दिन से ही मैंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन एक दिन मुझे एक अननोन नाम और एड्रेस से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि अगर तुमने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तो हम नियान को भी मार देंगे। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं पहले ही तुम्हारी मॉम और भाई को खो चुका हूँ, मैं तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं रखता था। प्लीज़ बेटा, अपने डैड को माफ़ कर दो। जो सुनकर नियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती कि कोई बात नहीं डैड, अब आपकी बेटी आपका बदला लेगी। ये बोलकर अपने फ़ोन में उन्हें वही वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर मिस्टर पाई पूरी तरह टूट जाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तभी नियान बाहर आती है। यांसी कहते कि तुम टेंशन मत लो, डैड को बस थोड़ा टाइम चाहिए। नियान कहती कि हाँ चलो अब चलते हैं। लेकिन तभी नियान देखती है कि यूली जोंगमिंग के साथ दूसरे प्राइवेट रूम में जा रही है, जिसे देखकर वो और यांसी बाहर से छिपकर उन्हें देखने लग जाते हैं।
इधर जोंगमिंग और यूली टेबल पर आकर बैठते हैं और यूली जोंगमिंग से कहती है कि तुम्हारे भेजे हुए सभी आदमी मारे गए हैं, अब हम क्या करें। जोंगमिंग कहते हैं कि जरूर ये कोई कोइंसिडेंट होगा, अगली बार वो नहीं बचेगी। ये बताओ कि पैसों का क्या हुआ। यूली कहती कि अभी मुझे वो नहीं मिले हैं। जोंगमिंग कहते कि तुम्हें पता है ना मॉम ने तुम्हें क्यों गोद लिया था, ताकि तुम उस निकम्मे सीयू से शादी करके हमें अमीर बनाओ और तुम और मैं फ्यूचर में साथ रहे। ये बोलकर यूली के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर यूली कहती है कि ये सीसीटीवी कैमरास हैं। जोंगमिंग कहता है कि टेंशन मत लो, मैं फुटेज डिलीट करवा दूंगा। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है। ये देखकर नियान हैरान हो जाती है और यान से कॉल करके कहता है कि अभी कभी यहाँ आ जाओ। तभी कई सारे रिपोर्टर और मीडिया वहाँ पर आते हैं और सीधे यूली और जोंगमिंग के प्राइवेट रूम में घुसकर उनकी वीडियोस बनाने लग जाते हैं और यूली से कहते हैं कि मिसेस पाई, आप दोनों तो भाई बहन है ना, तो ये सब क्या है। जो सुनकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और नियान हंसते हुए यांसी से कहती है मिस्टर यांसी तो बड़े स्मार्ट निकले। यांसी कहते हैं कि तुमसे ही सीखा है। नियान हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और यांसी भी उसके पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन में यूली इस इंसिडेंट के बाद तालाब के किनारे सुसाइड करने जाती है, जिसे देखकर सीयू वहाँ पर आता है और कहते कि ये तुम क्या कर रही हो। जो सुनकर यूली कहती कि अगर मेरे पास आए तो मैं कूद जाऊंगी, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुमने ही पैसों की लालच में मुझे ये सब करने को कहा था। जो सुनकर सीयू गुस्से में यूली के पास आता है और खुद उसे पानी में धक्का देकर वहाँ से भागकर चला जाता है। फिर हम देखते कि तुरंत यांसी के कुछ गार्ड्स वहाँ पर आकर यूली को पानी से बाहर निकालते हैं और यांसी के असिस्टेंट ने इन सब की वीडियो बना ली होती है। नेक्स्ट सीन में यांसी और नियान मिसेस पाई की ग्रेव के पास खड़े होते हैं। तभी गार्ड्स यूली को घसीट कर वहाँ पर लेकर आते हैं और नियान के पैरों में फेंक देते हैं, जिसे देखकर यूली नियान के पैर पकड़ लेती है और कहती कि प्लीज़ नियान मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने तुम्हारे अंकल और जोंगमिंग के कहने पर किया। नियान गुस्से में कहती कि अभी के अभी मेरी मॉम से माफ़ी मांगो और जब तक मैं नाना कहूँ रुकना मत। जो सुनकर यूली रोते हुए मिसेस पाई की ग्रेव के आगे सर झुकाकर माफ़ी मांगने लग जाती है और फिर नियान के पैर पकड़ कर कहती है कि अब तो मैं जा सकती हूँ ना। ये सब देखकर नियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो यूली का हाथ झटक कर रोते हुए यांसी के साथ वहाँ से चली जाती है और यांसी के गार्ड्स यूली के बाल पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस सीयू के घर पर आती है और उसे उसका अरेस्ट वारंट दिखाकर अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चली जाती है, जिससे कि उसके तो होश उड़ जाते हैं। ये सब कायू अपने असिस्टेंट के साथ दूर खड़े होकर देख रहा होता है, जहाँ पर असिस्टेंट कायू को कहता है कि जोंगमिंग फरार हो गया है। पुलिस ने पूरी कंट्री में उसके अरेस्ट वारंट को जारी कर दिया है। जो सुनकर कायू कहता है कि ये यांसी तो सच में कमाल का निकला, हमें पुलिस से पहले ही जोंगमिंग तक पहुँचना होगा। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बॉस, लेकिन बॉस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मिस्टर यांसी ने मिस्टर सीयू को क्यों फंसाया। कायू कहते कि तुम्हें क्या लगता है सीयू अंकल को उनके वाइफ के कांड के बारे में पता नहीं था, वो भी इस क्राइम में बराबर का हिस्सेदार है। नेक्स्ट सीन में यूबाई जोंगमिंग को लेकर अपने घर आता है, जिसे देखकर मिस्टर सैन गुस्से में कहते हैं कि तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो, पूरी कंट्री की पुलिस इसे ढूंढ रही है। यूबाई कहते कि कम ऑन डैड, आखिरकार ये बहनी के फादर है, हमें इनकी हेल्प करनी ही होगी और वैसे भी इनके पास उन्हें बर्बाद करने का अच्छा प्लान है। देन हमें एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूबाई बाहर खड़ा होता है। तभी बेनी वहाँ पर आकर कहती है कि मेरे पास नियान और यांसी को अलग करने का अच्छा प्लान है। यूबाई कहता है कि कैसा प्लान। बेनी कहती कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, इस बार तुम्हारी सैन फैमिली उस बड़े बिडिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाली है ना, बस ये याद रखना कि तुम्हारे पास पैसों की कमी ना हो, बाकी सब फिर खुद ब खुद हो जाएगा। अब प्रेजेंट में मिस्टर सैन जोंगमिंग को अपना प्लान बताने के लिए कहते हैं। जो सुनकर जोंगमिंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा सैंड्स ग्रुप के सीईओ से अच्छा कनेक्शन है, इसलिए काम करो मुझे उनके किसी आदमी से मिलवाओ, वो भी यहीं पर, उसके बाद सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तो सैन कहते कि किसने कहा कि मैं सैंड्स ग्रुप के सीईओ को जानता हूँ, और अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो पुलिस की नज़रों में मैं भी क्रिमिनल बन जाऊँगा। वे क्या कह रहे हो। जोंगमिंग कहते कि बकवास बंद करो, मुझे अच्छे से पता है कि कैसे तुम सालों से पई फैमिली के साथ के एक ऑपरेशन में हेरा फेरी कर रहे हो, जिसकी गारंटी मेरी किन फैमिली ने ही तुम्हें दी थी। क्या मैं तुम्हारा सारा सच सामने ले आऊँ। जो सुनकर मिस्टर सैन डर जाते हैं, कहते कि एक्चुअल में मैं सैंड्स ग्रुप से किसी को नहीं जानता, वो तो मेरा नेफ्यू था जो उन्हें जानता था, लेकिन अब उसने जॉब छोड़ दी है। जोंगमिंग कहता है कि चुपचाप अपने उस नेफ्यू से मेरी बात करवाऊँ, बाकी सब मैं देख लूँगा, और हाँ तुम इस महीने होने वाले उस बड़े प्रोजेक्ट की बिडिंग में भी शामिल होना। एक बार अगर तुम वो प्रोजेक्ट हासिल कर लो तो पई फैमिली हमारे सामने घुटने टेक देगी। जो सुनकर यूबाई मिस्टर सैन से कहता है कि हाँ डैड, और बो ग्रुप ने आपको $200 मिलियन भी तो दिए हैं। जो सुनकर मिस्टर सैन को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो ओके बोल देते हैं। नेक्स्ट दिन बिडिंग मीटिंग का होता है, जहाँ पर मिस्टर सैन और यूबाई के साथ बेनी भी आई होती है और यहाँ पर मिस्टर पई भी होते हैं। तभी मिस्टर सैन मिस्टर पई से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सन इन लॉ इस प्रोजेक्ट को भी ले लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मिस्टर पई कहते कि देखते हैं। जो सुनकर मिस्टर सैन गुस्सा हो जाता है।
तभी यांसी भी वहाँ पर एंट्री लेता है और अपने सीट पर आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर स्टेज एंकर बिडिंग स्टार्ट करती है और शुरुआती प्राइस जो कि 100 मिलियन होती है उसकी अनाउंसमेंट कर देती है। अभी वहाँ पर बैठे कई लोग जो कि यांसी के ही आदमी होते हैं जानबूझकर प्राइस हाई करने के लिए 150-200 मिलियन की बोली लगाते हैं, जिसे देखकर मिस्टर सेन 350 मिलियन की बोली लगा देते हैं। तभी मिस्टर पई 450 और कुछ लोग 650 तक की बोली लगा देते हैं, जो देखकर मिस्टर सेन चिल्लाकर कहते कि 800 मिलियन, लेकिन तभी एक आदमी कहते कि 950, जो सुनकर यूबाई मिस्टर सेन से कहते कि डैड आप टेंशन मत लो, वो ग्रुप हमारे साथ है, हमें बहुत प्रॉफिट होगा, आप बोली लगाइए। मिस्टर सेन सीधे 1 बिलियन की बोली लगा देते हैं, जो सुनकर सभी बोली लगाना बंद कर देते हैं और मिस्टर सेन वो प्रोजेक्ट जीत जाते हैं। देखकर बेनी एक वेट्रेस को वहाँ बुलाती है और कहती कि जाओ काम शुरू कर दो। देन प्रोजेक्ट जीतने के बाद मिस्टर सेन और यूबाई खुश होकर वो ग्रुप के ऑफिस जाते हैं ताकि वो डील के लिए यू ग्रुप से हाथ मिला सके, लेकिन तभी यांसी जो कि चेयर पर बैठा होता है वो पीछे मुड़ता है, जिसे देखकर मिस्टर सेन और यूबाई के तो होश उड़ जाते हैं और मिस्टर सेन कहते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, प्रेसिडेंट कहाँ है। तभी यांसी का असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर सेन जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मिस्टर यांसी वो ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और इस ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। जो सुनकर मिस्टर सेन के तो होश उड़ जाते हैं, वो कहते कि तो फिर वो 200 मिलियन मुझे किसने दिए। यांसी कहते कि वो मैंने ही दिए थे ताकि तुम अपनी लिमिट भूल जाओ। ये बोलकर वो असिस्टेंट से कुछ फाइल्स लेकर मिस्टर सेन और यूबाई को देता है और कहते कि अब जब तुमने अपनी औकात से बाहर जाकर $1 बिलियन की बिडिंग जीत ली है तो जहाँ तक मुझे लगता है तुम तो ये पैसे चुका भी नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम पर नेट अमाउंट का 10 गुना इंटरेस्ट ले सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास तुम्हारे और पई फैमिली के कॉपरेशन में हमारी तरफ से की गई हेरा फेरी के बारे में सारे सबूत हैं। अगर मैं सारे एविडेंस पुलिस को दे दूँ तो। जो सुनकर मिस्टर सेन और यूबाई को तो 440 वोट का झटका लगता है। मिस्टर सेन तो वहीं बेहोश हो जाता है। अब रात में हम देखते कि बेनी एक होटल रूम में आती है जहाँ पर वही वेट्रेस उसका वेट कर रही होती है। बेनी उसे पैसे दे देती है जो लेकर वो वेट्रेस चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यांसी बेड पर बेहोश पड़ा है, जिसे देखकर बेनी याद करती है कि कैसे उसने उस वेट्रेस को कहकर यांसी की ड्रिंक में ड्रग मिलाया था। देन बेनी एक कैमरा ऑन करके उस बेड के आगे सेट कर देती है और फिर अपने कपड़े उतारकर यांसी के पास जाकर उसे टच करने लग जाती है ताकि उस वीडियो से वो नियान और यांसी को अलग कर सके। तभी बेनी यांसी को बेहोश देखकर उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाल ही रही होती है। तभी यांसी उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। बेनी डर जाती है और कहती कि तुम पर उस ड्रग का असर क्यों नहीं हुआ। यांसी अपने शर्ट के बटन बंद करके कहता है कि शायद तुमने थोड़ी जल्दी कर दी, अभी तक मेडिसिन का असर पूरा नहीं हुआ है। तभी यांसी का असिस्टेंट कुछ गार्ड्स के साथ उस वेट्रेस को पकड़ कर लाता है, जिसे देखकर बेनी के तो होश उड़ जाते हैं। तभी यांसी वो कैमरा लेकर असिस्टेंट को दे देता है और कहता है कि इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देना। फिर वो नशे की हालत में भागकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नियान जब घर में बैठकर अपनी पेंटिंग्स को देख रही होती है, यांसी नशे में भागकर वहाँ पर आता है और सोफे पर गिर जाता है। उसे देखकर नियान डर जाती है और कहती कि तुम्हें क्या हुआ, रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। नियान पानी लेकर आती है और अपने हाथों से यांसी को पानी पिलाती है। फिर यांसी नियान को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि मुझे ड्रग दिया गया है। सुनकर वो हैरान हो जाती है। तभी यांसी अपना होश खो बैठता है और नियान को किस करने लग जाता है और नियान उसे ऐसी हालत में देखकर उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करती, लेकिन तभी यांसी खुद ही पीछे हट जाता है और नशे के हाल में ही ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर नियान और ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद यांसी खुद को शांत करने के लिए बाथटब में बैठा होता है, अपने ऊपर आइस डाल रहा होता है। तभी नियान वहाँ पर आती है और उसे ऐसे देखकर उसका हाथ पकड़ कर कहती कि तुम क्या कर रहे हो, बाहर आओ वरना तुम्हें फीवर हो जाएगा। यांसी कहते कि नहीं मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे अकेला छोड़ दो। नियान गुस्से में कहते कि तुम मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनते हैं। यांसी कहते कि जाओ यहाँ से, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। नियान कहते कि ठीक है जा रही हूँ। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाहर जाकर भी नियान को चैन नहीं मिलता। वो खुद को वापस जाने से रोक नहीं पाती है। वो तुरंत दौड़कर वॉशरूम में जाती है और यांसी को अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लग जाती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है, जहाँ पर सुबह सुबह जब यांसी और नियान ब्रश कर रहे होते हैं तो यांसी नियान से कहते हैं कि क्या कल रात तुमने ड्रिंक की थी। वो कहती कि नहीं तो, लेकिन क्यों। यांसी कहते हैं क्योंकि कल तुमने पहली बार बिना नशे के मुझे किस किया। इसका मतलब क्या सच में तुम मुझे पसंद करती हो। नियान कहती कि हाँ करती हूँ। जो सुनकर वो खुश हो जाता है और उसे किस कर देता है।
वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैरन, जो कि बहनी की छोटी बहन होती है, वो एक टेरेस पर फाइट करने आती है और उससे पहले नियान को कॉल करके कहती है कि मुझे पता चला कि मेरी बहन की फैमिली ने तुम्हारी मॉम के साथ क्या किया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं खुद तुम्हारी मॉम के पास जाकर माफी मांगूंगी। जो सुनकर नियान बहुत डर जाती है और कहती कि देखो रैन, मेरी बात सुनो, आप मिलकर बात करते हैं, तुम कहाँ पर हो। लेकिन रैन बिना कुछ बोले कॉल कट कर देती है। नियान बहुत डर जाती है और वही दूसरी तरफ रैन नीचे कूदने वाली होती है। तभी कायू वहाँ पर आता है और उसकी जान बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में रैन एक रूम में बैठी होती है। तभी कायू आता है, जिसे देखकर रैन कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। कायू कहता है कि क्या तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि ये सब करोगी। रैन कहती कि मैं और क्या करूँ, मेरे खुद के पेरेंट्स ने नियान की मॉम का मर्डर किया है, मैं उसे क्या मुंह दिखाऊं जबकि वो मुझसे कितना प्यार करती है। कायू कहता है कि तो इसमें तुम्हारी तो गलती नहीं है ना। तभी रैन कायू के गले में जलने के निशान देखकर कहती है कि ये निशान किस चीज़ के हैं। सुनकर कायू उसे अपना फोन देता है और कहता है कि ये सब छोड़ो और नियान को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। जिसके बाद नियान यांसी के साथ वहाँ पर आती है और रैन को हक करके कहती कि तुम ठीक तो हो ना। रैन कहती कि हाँ, भैया ने मुझे बचाया। तभी नियान कायू को देखती है, जिसने कि फिर से मास्क लगा लिया होता है, लेकिन नियान उसे देखकर मास्क के ऊपर से ही पहचान लेती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। वो कहती कि भैया, क्या सच में ये आप हो। जो सुनकर कायू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपना मास्क उतार देता है और कहता है कि तुम्हारी बहुत याद आई मुझे। नियान भी खुद को संभाल नहीं पाती और उसे हक करके जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। कायू कहता कि कैसे आता, मैं तुम्हें क्या मुंह दिखाता। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें शादी करने के लिए यही बदमाश मिला। जो सुनकर नियान हंसने लग जाती है और यहाँ से कायू से कहता है कि मुझ में ऐसी भी क्या कमी है। फिलहाल ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम जिंदा कैसे बचे और तुम सैंड्स जैसे खतरनाक ग्रुप के बॉस कब बने। जो सुनकर नियान कायू के जले हुए निशानों को देखती है और कहती कि आप कैसे बचे थे। कायू नियान और यांसी को पूरा इंसिडेंट बताता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आग के बीच कायू मिसेस पाई को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मिसेस पाई होश में आकर कायू से कहती कि तुम यहाँ से जाओ। कायू कहता है कि मैं आपके बिना कहीं भी नहीं जाऊँगा। मिसेस पाई कहती कि अगर हम दोनों मर जाएंगे तो तुम्हारी बहन का ध्यान कौन रखेगा, तुम्हें मेरी कसम है, जाओ यहाँ से। जो सुनकर वो पीछे की विंडो से भागकर चला जाता है। ये बताकर कायू यांसी और नियान से कहता है कि इसके बाद विंडो से नीचे कूदकर जब मैं बाहर गया तब धुएं की वजह से मेरी आंखों ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मैं एक रिवर में गिर गया और फिर एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तब मैं सैंड्स ग्रुप के अड्डे पर था और तब मैंने अपना बदला लेने और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए उस ग्रुप में रहना ही सही समझा। जो सुनकर नियान रोने लग जाती है और कायू से कहती कि मुझे माफ करना। वो कहता कि अरे इसमें रोने की क्या बात है, अब तो मैं वापस आ गया हूँ ना। ये बोलकर उसे हक कर लेता है। जिसके बाद नियान बेडरूम में सैड होकर बैठी होती है। तभी यांसी उसके लिए सूप लेकर आता है और नियान को ऐसे सैड देखकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम कायू के बारे में ही सोचकर सैड हो, लेकिन यकीन करो जो कुछ हुआ उसके कंट्रोल में नहीं था और अब वो जिंदा है और हमारे साथ है, यही सबसे अच्छी बात है। जो सुनकर नियान रोने लग जाती है और यांसी कहते कि चलो रोना बंद करो और ये सूप ट्राई करो। ये बोलकर उसे सूप पिलाता है और कहते कि गेस करो ये क्या है। नियान कहती कि ये तो लेमन सूप है ना। वो कहते कि हाँ, मुझे ये रेसिपी कायू ने दी, उसने कहा कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बचपन में ये पिलाया करती थी। जो सुनकर नियान इमोशनल हो जाती है और रोते हुए उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जोंगमिंग यूबई के घर में ड्रिंक करते हुए पढ़ाई होता है कि तभी यूबई वहाँ पर आता है और कहता है कि अंकल मेरे डैड और बेनी अरेस्ट हो गए, प्लीज बताइए कि अब हम क्या करें। जोंगमिंग गुस्से में कहता है कि अब हमें सैंड्स ग्रुप से कांटेक्ट करके उस यांसी को मौत के घाट उतारना ही होगा। नेक्स्ट सीन में कायू अपने गार्ड्स के साथ अपने गैंगस्टर ग्रुप के अड्डे पर बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी जोंगमिंग यूबई के साथ वहाँ पर आता है, जिसे देखकर कायू जोंगमिंग से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें मुझसे बिजनेस के बारे में बात करना है। जोंगमिंग कहता है कि हाँ, एक्चुअल में हम अपने बिजनेस को पूरी कंट्री में फैलाना चाहते हैं और इसके लिए हमें किसी को रास्ते से हटाने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। जो सुनकर कायू स्माइल करता है और गुस्से में जोंगमिंग के पैर पर बुलेट फायर कर देता है, जिसे देखकर जोंगमिंग वहीं गिर जाता है और यूबई डर के मारे बेहोश हो जाता है। तभी कायू जोंगमिंग से कहता है कि सच में दुनिया गोल है, तुम खुद मेरे पास चल कर रखे। जोंगमिंग कहता है कि तुम हो कौन। कायू कहता है कि क्या सच में याद नहीं। तभी जोंगमिंग ध्यान से कायू का फेस देखता है और याद करता है कि ये तो कायू है। इतने में ही यांसी और नियान भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जोंगमिंग हंसता है और कायू से कहता है कि अच्छा, तो तुम आग से बच निकले थे। कायू गुस्से में जोंगमिंग के पास आता है और उसके गले में गन पॉइंट करके कहता है कि मरने से पहले मेरी मॉम ने कहा था कि मैं अच्छे से रहूं, तुम्हारी मौत के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। तभी नियान कहती कि तुमने जो जो किया है अब तुम्हें उन सभी चीज़ों की सजा मिलने वाली है।
अब अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिताना। जो सुनकर जोंगमिंग हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर अपने पॉकेट से एक ड्रग पाउडर निकालकर नियान के ऊपर फेंकने ही वाला होता है। तभी यांसी नियान को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर नियान और कायो काफी ज्यादा डर जाते हैं और कायो अपने गार्ड्स को एम्बुलेंस बुलाने और जोंगमिंग और यूबई को पुलिस के हवाले कर देने को बोल देता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर यांसी वार्डरूम में बेहोश होता है और नियान और कायो उसके पास ही होते हैं। यह यांसी के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करती है और यांसी से कहती है कि तुम्हें होश में आना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारी बकबक सुने बिना नहीं रह सकती है। तभी टैंग वहाँ पर आती है और यांसी कहती है कि घबराने की बात नहीं है, वैसे यांसी खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। नियान उसे थैंक्स कहती है और कहती कि मैं यहीं पर यांसी के साथ रहूँगी, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले ये मुझे देखे। टैंग कहती कि ठीक है, अगर कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। ये बोलकर वो कायो को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। नियान कायो को कहती कि क्या तुम पागल हो, वो बेचारी भी तो इतने सालों से तुम्हें याद कर रही थी, जाओ ना जाकर उसे मनाओ। जो सुनकर कायो थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन नियान उसे पुश करके टैंक के पीछे भेज देती है। देन नियान बाहर जाकर यांसी के लिए फ्लावर लेकर वार्ड में आती है और उसे फ्लावर स्मेल करवा कर उसे पोट में रख देती है और फिर ऐसे ही यांसी से बातें करते हुए कहती कि वैसे ये बताओ कि तुमने मेरा पासपोर्ट अपने सेप में क्यों रखा है और तुमने उसे मुझसे चुराया कब। यांसी कहता है कि ताकि तुम मुझे छोड़कर भाग न जाओ, इसलिए मैंने मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद ही उसे सेप में रख दिया था। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और भागकर जाकर यांसी को हक करके कहती है कि तुम ठीक हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, रुको मैं तुम्हें पानी देती हूँ। ये बोलकर यांसी को पानी दे ही रही होती है, तभी यांसी बैठकर कहता है कि मेरी आंखों को क्या हुआ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नियान के हाथ से ग्लास नीचे गिर जाता है। वो कहती कि तुम घबराओ मत, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। देन डॉक्टर वहाँ आकर यांसी की आंखों का चेकअप करती है और नियान से कहती है कि शायद उस केमिकल पाउडर की वजह से इनके आंखों की रोशनी टेम्परेरी ब्लॉक हो गई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये कुछ दिनों में रिकवर हो जाएंगे। नियान उन्हें थैंक्स कहती है। डॉक्टर चली जाती है और नियान यांसी को घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा कहकर हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में नियान और यांसी हॉस्पिटल की छत पर होते हैं, जहाँ पर यांसी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था और नियान आसपास देखकर उसे मौसम और अलग अलग चीजों के बारे में बता रही होती है। तभी नियान यांसी को सेट देखकर उसके पास बैठकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहते कि कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं कब तुम्हारा ये प्यारा चेहरा देख पाऊंगा। ये बोलकर नियान के गालों पर हाथ रखता है और कहते कि अगर मुझे तुम्हारा चेहरा देखने के लिए 10 साल भी वेट करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। जो सुनकर नियान रोने लग जाती है और कहती कि तुम भी ना जल्दी ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट दिन फिर से हॉस्पिटल वार्ड का होता है, जहाँ पर यांसी जब बेड पर लेटा होता है तभी कायू वहाँ पर उसके लिए सूप लेकर आता है। यांसी कहते कि तुम कायू हो ना, मुझे सूप नहीं पीना। कायू कहते कि एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि ये मैं हूँ और मैं सूप लेकर आया हूँ। यांसी कहता है क्योंकि मेरे कान बहुत तेज है। कायू कहते कि अच्छा तो ऐसी बात है। तभी नियान आती है और कायू से कहता है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड खाना नहीं खा रहा है। नियान उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती कि तुम खाओगे नहीं तो ठीके से होंगे। यहाँ से बैठकर नियान को हक कर लेता है और कहते कि मुझे घर जाना है। नियान कहती कि ठीक है हम चलते हैं। जिसके बाद नियान यांसी को व्हीलचेयर पर बिठाकर घर लेकर आती है और घर आते ही अपने पॉकेट से एक ऑरेंज निकालकर यांसी के आगे जाती है और अचानक से उसे यांसी की तरफ थ्रो करती है, जिसे देखकर यांसी तुरंत एक हाथ से उस ऑरेंज को पकड़ लेता है। ये देखकर नियान उसे हंसते हुए देखती है और उसके पास जाकर कहती है कि लगता है तुम्हारी आंखों की रोशनी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है, चलो आप चुपचाप बताओ कि नाटक क्यों कर रहे थे। यांसी कहते हैं ताकि तुम मेरा ज़्यादा ख्याल रखो। जो सुनकर नियान हंसने लग जाती है और कहती कि तुम इतने ज़्यादा प्यारे कैसे हो सकते हो। नेक्स्ट दिन में यांसी नियान को अपने ओल्ड स्कूल की लाइब्रेरी में लेकर जाता है और कहते कि क्या तुम्हें ये जगह याद है, 10 साल पहले यहीं बैठकर पूरी रात तुम्हारा इंतज़ार किया था। नियान कहती लेकिन क्यों। यांसी कहती कि भूल गई, तुमने कहा था कि तुम मेरे मैथ्स के नोट्स बोरो करना चाहती हो। नियान कहती कि हाँ सॉरी, उस दिन टीचर ने मुझे कॉल करके बुला लिया था और मैं तुम्हें मना करना भूल गई थी। यांसी कहते कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं पिछले 10 सालों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ये एक दिन या एक रात मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुनकर नियान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद यांसी नियान को अपने ईयरफोन में वो सॉन्ग सुनाता है जो स्कूल टाइम पर सुनता था और उसे याद किया करता था। जो सुनकर नियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उठकर सेल्फ से एक बॉक्स लेकर वापस यांसी के पास आती है और उससे कहती कि तुम्हें पता है इसमें क्या है। वो कहते कि नहीं। नियान बॉक्स ओपन करके उसे वो लव लेटर दिखाती है जो उसने स्कूल टाइम में यांसी के लिए लिखा था। वो यांसी से कहती है कि हम दोनों ही पागलों की तरह एक दूसरे का वेट कर रहे थे, जिसे देखकर यांसी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में सॉन्ग सुनते हुए एक दूसरे के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लग जाते हैं।
नेक्स्ट सीन न्यू ईयर का होता है जहाँ पर बाहर स्नोफॉल हो रही थी और यांसी और नियान बाहर साथ में टहल रहे थे। तभी नियान यांसी को न्यू ईयर विश करती है। यांसी कहते कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें हमारी वो होटल वाली मुलाकात याद है ना? एक्चुअल में वो कोई कोइंसिडेंट नहीं था। मुझे जब पता चला कि तुम चाइना वापस आ गई हो तब से ही मैंने तुमसे मिलने का फैसला कर लिया था और उस बार में मैं जानबूझकर आया था। जो सुनकर नियान हंसने लगती है और कहती है कि पहले ही बता देते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर वो दोनों साथ में हंसते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे को हक कर लेते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।